हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की स्टडी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 7.2 का 6वां क्वेश्चन। तो इसके पहले वाले जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो 6वां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि बिंदु इतना 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 और इतना दिया है, ठीक है, तो इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज, मतलब कि हमें एक समांतर चतुर्भुज बनाना है और जो ये शीर्ष होते हैं, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो ये बन गया हमारा एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसे हम A नाम दे देंगे और इसे B, इसे C, इसे D, ठीक है। ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। तो इसे हम क्या मान लेंगे, इस मान को A, इसे B, C और इसे D मान लेंगे। तो ये हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो A, B, C, D के मान है सभी को हम यहाँ पे दर्शा देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे A का मान कितना है, 1,2 दिया है और यहीं पे B का मान कितना दिया है, 4, y और C का मान कितना दिया है यहाँ पे x, 6 और D का मान कितना दिया है 3,5। अब आप लोग कहेंगे कि जो आपने ये दर्शाया है, क्या हम B को यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर हम ये जैसे कोई चतुर्भुज बना है तो अगर हम इसे इस साइड से दर्शा रहे हैं, ठीक है, तो ए बी सी डी एकदम क्रम से लिखेंगे। यहाँ पे ए बी सी डी अगर हम यहाँ से दर्शा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी डी मतलब कि ये जो है इन्हें पूरे क्रम में लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका हल देख लेते हैं। आपने एक चीज देखा होगा कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें दो विकर्ण भी होते हैं। तो जो दोनों रेखा है ये एक दूसरे को कहाँ पर स्पर्श करते हैं, बिंदु O पर। इस पूरे चतुर्भुज का ये O क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AC का मध्य बिंदु, ठीक है। लिखेंगे हल AB विकर्ण A क्या है, AC और DB या BD लिख देते हैं, BD को बिंदु O पर मिलती है या स्पर्श करती, ठीक है, लिख देते हैं मिलती है। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों विकर्णों के बारी बारी से मान निकाल लेते हैं। तो AC, ठीक है, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे AC का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, लिख देते हैं यहाँ पे। मध्य बिंदु तो x और y दोनों का ही होगा, ठीक है। तो लिखेंगे x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। ये हमारा क्या है, ये मध्य बिंदु का सूत्र है। तो मध्य बिंदु में क्या लिखेंगे, x, y बराबर, तो हम इसे x1 मान लेते हैं, इसे y1 और x2 इसे y2। तो यहाँ पे x1 का मान कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिया और प्लस x2 का मान यहाँ पे कितना है, x है, तो x लिख दिया बटे 2 कॉमा और y1 का मान यहाँ पे कितना है, 2 है, प्लस y2 का मान कितना है, 6 है बटे 2। तो x, y बराबर, इसे ऐसे ही लिख देंगे 1 प्लस x बटे 2 कॉमा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते, ठीक है। 6 2 कितना हो जाएगा, 8 और 8 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना, केवल 4 बचेगा। तो लिख देते हैं 4, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार D और B या फिर BD दोनों का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे BD का मध्य बिंदु
तो इसका भी सूत्र ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2, ये सूत्र हो गया। तो अब हम इसे x1 मान लेते हैं, इसे y1, और इसे x2 इसे y2। तो इसमें x, y बराबर x1 का मान कितना है 4 है, तो 4 प्लस x2 का मान कितना है 3 है बटे 2 कॉमा, और y1 का मान कितना है y ही है, प्लस y2 का मान कितना है यहाँ पे 5 है बटे 2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ये दोनों इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे x, y बराबर 4 3 कितना होता है 7 बटे 2, और y प्लस 5 बटे 2, इसे ऐसे ही लिख देंगे, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या लिख देते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो अब हम यहाँ पे हमने क्या लिखा, समीकरण 1 तथा 2 से। तो एक साइड समीकरण 1 का मान रख देंगे और एक साइड समीकरण 2 का मान रख देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 का मान क्या आया था हमारा 1 प्लस x बटे 2 कॉमा 4 बराबर, और यहाँ पे समीकरण 2 का मान कितना है 7 बटे 2 कॉमा y प्लस 5 बटे 2, ठीक है। तो ये हमारे दोनों मान आए थे। आप लोग क्या जानते हैं कि ये बिंदु होता है, ठीक है। इसके कितने निर्देशांक होते हैं, 2 होते हैं। पहला x का होता है और दूसरा कौन सा y का होता है। तो ये जो हमारा है ये x का मान है और ये y का मान है, ये y का मान है, ठीक है। तो x वाले संख्या को एक साइड कर लेते हैं और y वाले एक साइड कर लेते हैं। तो 1 प्लस x बटे 2 बराबर 7 बटे 2, तो इससे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 है इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x बराबर 7 माइनस 1, तो x बराबर यहाँ पे 6 मान आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार हम y का देख लेते हैं। तो y के मान यहाँ पे कितना दिया है, y प्लस 5 बटे 2 बराबर 4, ठीक है। तो इसके बटे में कुछ नहीं, तो एक मान की तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो y प्लस 5 बराबर 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, और जब हम 5 का पक्षांतर करेंगे तो y बराबर यहाँ पे 8 माइनस 5 आएगा। तो अगर हम 8 में से 5 घटाएंगे तो y बराबर कितना 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इसमें x और y के मान ज्ञात हो गए हैं। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा, और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो जरूर करिए। तो मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।